हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.10 करेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic points। थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, इस फिगर में देखिए, लेट सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ए की तरफ दो एंगल्स बन रहे हैं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक एंगल सी बना रही है और एक एंगल डी बना रही है, और ये लाइन सेगमेंट के ए की तरफ बना रही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बना रही है ना, यानी कि सेम साइड में। ये सेम साइड में दोनों एंगल्स हैं, एंगल सी और डी, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये ए बी सी डी, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक यानी कि एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। ये चीज थ्योरम के अंदर आपको प्रूव करके दिखानी है। चलिए, ये फिगर जो है ये इस तरह की गिवन फिगर है। अब पहले गिवन लिख लेते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सबटेंड्स टू इक्वल एंगल्स एट सी एंड डी, जो दो इक्वल एंगल बना रही है सी और डी के ऊपर ऑन सेम साइड, ए की तरफ, यानी एंगल सी एंगल डी के बराबर है। अब यहां पे हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूफ शुरू करने से पहले। कंस्ट्रक्शन ये होगी, ड्रॉ अ सर्कल जॉइनिंग थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इनसे होते हुए एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है। हमने इसी चैप्टर में लास्ट एक थ्योरम की है कि तीन पॉइंट से गुजरते हुए एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो तीन पॉइंट से तो गुजरता हुआ एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन चौथे पॉइंट से ये चौथा पॉइंट भी उस सर्कल पे लाई करेगा। यही हमें इस थ्योरम के अंदर शो करना है। तो जब हम ये इस तरह से ए बी सी तीन पॉइंट्स को लेके एक सर्कल बनाएंगे, तो ये जो डी पॉइंट है ना हमारा, ये डी पॉइंट हमारा तीन केस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि जब हम सर्कल को बनाएंगे ये डी पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर लाई कर जाए, पहली बात। या ये हो सकता है कि ये डी पॉइंट, जैसे हम ये सर्कल बनाएंगे ना, ऐसे इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे, तो यह तो ये होगा कि सर्कल और ये डी पॉइंट आपस में यहां पे टच हो जाए, यानी डी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई हो जाए, पहला केस। दूसरा ये हो सकता है कि ये सर्कल के अंदर रह जाए, जैसे यहां पे रह गया, ये यहां पे भी रह सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि ये डी पॉइंट सर्कल से बाहर हो जाए, यानी यहां भी हो सकता है। तो ये तीन केस हो सकते हैं। अब बारी बारी से इन तीनों केस के लिए हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहला केस उठाते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, देखिए, इसकी फिगर मैंने अलग बना रखी है। ये है केस नंबर 1 कि केस 1 में क्या हो सकता है। इफ डी लाइज ऑन दिस सर्कल, अगर डी इस सर्कल के ऊपर लाई हो जाता है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो फिर हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें ये पॉइंट सर्कल के ऊपर चाहिए और ये सर्कल के ऊपर टच हो गया, तो फिर इसमें प्रूफ ही क्या करना है। तो पहले केस में अगर डी सर्कल के ऊपर लाई करता है तो फिर कुछ भी प्रूफ नहीं करना। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या है, इफ डी लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर ये डी सर्कल के अंदर लाई करता है तो फिर हमें सवाल आगे करना पड़ेगा। तो फिर किस तरह शुरुआत करेंगे, नाउ प्रोड्यूस ए डी टू डी डैश। अब ये जो ए डी लाइन है ना, इसे आप डी डैश तक प्रोड्यूस कीजिए, और ये डी डैश कहां होगा, ये डी डैश आपको यहां पे रखना है सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। ये बढ़ा देते हैं इसको, ऐसे ये बढ़ा दिया। एंड जॉइन डी डैश बी, और ये डी डैश बी को, इसका नाम डी डैश रखूंगा मैं, और इस डी डैश को बी से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पे एंगल सी और डी, और सी और डी डैश के अंदर आप एक रिलेशन देखेंगे, दो रिजल्ट मिलेंगे यहां से हमें। पहला रिजल्ट तो ये कि ये जो एंगल सी और एंगल डी है, ये दोनों के दोनों हमें यहां गिवन में दे रखे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। पहले तो इसी बात को लिख लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये बराबर है, क्यों, ये गिवन है। दूसरा, ये एंगल सी और ये जो एंगल डी डैश है, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है,
देख रहे हैं ना आप, ए बी के ऊपर यहां पे ये सी बन रहा है, यहां पे ये डी डैश बन रहा है, तो एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं ना दोनों एंगल्स, तो ये बराबर होंगे आपस में, यानी एंगल सी बराबर होगा एंगल डी डैश के। रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये रिजल्ट नंबर 1 रखेंगे, ये रिजल्ट नंबर 2 रखेंगे। अब 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं कि C के बराबर एंगल D भी है, C के बराबर एंगल D डैश भी है, यानी ये दोनों चीजें जो राइट साइड में है ये किसी एक चीज के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 कि एंगल D जो है वो एंगल D डैश के बराबर ही है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है। अब ये जब सेम है तो ये कब सेम होंगे, ये तभी सेम हो सकते हैं जब ये पॉइंट ए की हो, यानी D और D डैश ये दोनों पॉइंट जब सेम हो तभी तो एंगल सेम बन सकता है। तो हम रीजन में लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D एंड D डैश कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर लाइक करेंगे। अब यहां D और D डैश एक ही पॉइंट पे लाइक कर रहे हैं, हमने दिखा दिया, तो हमारा ये चीज शो हो गई कि A, B, C और D ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाइक कर रहे हैं, क्योंकि 3 तो पहले ही हो गए थे, हमें तो बस ये D को दिखाना था। तो रिजल्ट हैंस A, B, C एंड D आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो ये हमने केस 2 के लिए दिखा दिया कि जब D सर्कल के अंदर लाइक करे। अब केस 3 में क्या होगा कि अगर D सर्कल से बाहर लाइक करे तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम जो हमने केस 2 में किया वही यहां पे करना है। तो केस 3 में इफ D लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर ये D पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे तो क्या होगा, तो इन दिस केस सर्कल विल इंटरसेक्ट एट D डैश। तो यहां क्या होगा कि ये जहां पे सर्कल कटेगा ना, ये जो एंगल बन रहा है ये AD लाइन, ये सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे एक D डैश पॉइंट बन जाएगा। अब इसको जब ये D डैश पॉइंट बन गया तो यहां से इस D डैश को और इस B को ज्वाइन करना है। तो नाउ ज्वाइन D डैश और B, D डैश B। अब D डैश को और B को हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहां भी दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो C और D है ये आपको बुक में ही दे रखा है कि ये बराबर है, तो ये पहली बात हुई। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको गिवन है। दूसरी बात यहां गौर कीजिए कि ये एंगल C और ये जो एंगल D डैश है जो अभी बनाया है हमने, ये दोनों के दोनों सर्कल के ऊपर टच हो रहे हैं और ये एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए, तो ये भी बराबर हो गए। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D डैश। इसका रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बिल्कुल डिट्टो वही तरह से सवाल चलेगा जैसे केस 2 का चला है, ये नंबर 1 ये नंबर 2। अब यहां 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि D और D डैश ये दोनों एंगल C के बराबर हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। एंगल D बराबर होगा एंगल D डैश के। अब D, एंगल D ये वाला और ये D डैश ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ D एंड D डैश आर कॉन्साइड। तो हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D एंड D डैश कोइंसाइड, यानी ये तभी हो सकता है जब D और D डैश एक ही पॉइंट हो। अब वो एक ही पॉइंट कहां होगा, ये सर्कल पे होगा, यानी कि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो बस हो गया यहां से प्रूफ कि हैंस, तो हम कह सकते हैं कि हैंस A, B एंड C आर कॉन्साइक्लिक। हैंस A, B
and A, B, C and D are कॉनसाइक्लिक। तो केस 2 और केस 3 ये बिल्कुल डिट्टो डुप्लीकेट स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो आई होप आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।